नमस्ते। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा, ज्योति विद्यापीठ वुमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेद साइंस, BMS द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर, रसशास्त्र एवं भेषज कल्पना विषय। इस विषय में मैंने आपको पिछले अध्यायों में रत्नों के बारे में अध्ययन कराया। रत्नों के बारे में अध्ययन में मैंने आपको पिछले अध्याय में पुष्पराग पुखराज के बारे में बताया, उसका प्रयोग बताया, कैसे प्रयोग करते हैं वो बताया। अब मैं आपको इस अध्याय में हीरक के बारे में, डायमंड के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये अत्यंत मूल्यवान रत्न है, रत्न वर्ग में है। हीरक नाम संस्कृत में वज्र बोलते हैं, वज्र हिंदी में हीरा बोलते हैं, अंग्रेजी में डायमंड है। रासायनिक सूत्र इसका C है, काठिन्य 10 है, आपेक्षिक घनत्व 3.5 है। पर्याय में इसके हीरक, हीर, अभेद्य, जिसको भेद नहीं सके ऐसा अभेद्य, विदुर, कुलिस, वज्रक, वजू, भार्गव प्रिय, भृगुप्रिय और पवि, ये इसके पर्याय हैं। इसके पर्याय के रूप में माने जाते हैं, पर्याय कहे जाते हैं। इतिहास, इसका इतिहास के बारे में जो वर्णन है, महाभारत एवं श्रीमद् भागवत में के काल में इसका उल्लेख मिलता है, हीरक का उल्लेख मिलता है, कई स्थानों पर मिलता है। सर्पदंश निवारण हेतु रत्नों के धारण के क्रम में वज्र धारण का उल्लेख चरक संहिता में किया गया है। सर्पदंश में वज्र धारण का उल्लेख में इसका किया गया है। तत्पश्चात रस ग्रंथों में इसका गुण एवं उपयोग सहित विस्तृत वर्णन मिलता है। पौराणिक दृष्टिया हीरे की उत्पत्ति दधीचि ऋषि की हड्डियों से हुई है। वज्र का इंद्र का अस्त्र भी कहा गया है। वज्र को इंद्र का अस्त्र भी कहा गया है, इसलिए इसको भार्गव प्रिय या भृगुप्रिय भी कहा जाता है। तो इसको दधीचि ऋषि की हड्डियों से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इंद्र का अस्त्र भी कहा गया है वज्र को। तो इस प्रकार से इसकी प्राचीन काल इतिहास में इस प्रकार वर्णन मिलता है। परिचय: हीरा श्वेत वर्ण का अत्यंत चमकदार एवं दैदीप्यमान में है, प्रकाश करने वाला, ज्योति फैलाने वाला, दैदीप्यमान, बहुत कांति वाला रत्न है। श्वेत होते हुए भी है, इंद्रधनुषी प्रभा बिखेरता है। इंद्रधनुषी प्रभा, इंद्रधनुष में कैसे 7 प्रकार के रंग होते हैं, उस प्रकार के रंगों को बिखेरता है। ये इसकी आभा है, सुंदरता है। यह है कार्बन तत्व का मणिभ क्रिस्टल रूप है। यह शीशे जैसा स्वच्छ, निर्मल और पारदर्शक होता है। बिल्कुल उसमें देख सकते हैं, पारदर्शक है। कठिनता में यह विश्व का सबसे कठिन द्रव्य माना जाता है, मतलब कठिनता में सबसे कठिन द्रव्य है। इससे कठिन कोई रत्न नहीं है, सबसे कठिन द्रव्य माना जाता है। इसके को आधार मानकर अन्य वस्तुओं को काठिन्य माना गया है। इसके आधार को मान करके अन्य वस्तुओं का काठिन्य माना गया है। यह शुद्ध कार्बन है। रासायनिक दृष्टि से यह कोयले के वर्ग में आता है। इसका खुली हवा में तीव्र अग्नि में जलाने से कोयले की तरह कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। इसकी रचना में भाग लेने वाले कार्बन अणुओं की सघन संरचना के कारण यह अत्यंत कठिन होता है। इसी कारण कोई भी अन्य वस्तु हीरे को खोजने में समर्थ नहीं होती। मतलब हीरा सबको खोज सकता है, हीरे को कोई खोज नहीं सकता। हीरे का कोई विशेष वर्णन नहीं होता।
सामान्यतः यह वर्णहीन होता है, तथापि कुछ पीताभ या पीत वर्ण का या लाल, हरे व नीले रंग का भी मिलता है। काले रंग का बहुत कम देखा जाता है। यह पारदर्शक, भारभाषक, ट्रांसपेरेंट तथा अपारदर्शक तीनों प्रकार का पाया जाता है। यह 3 प्रकार का पाया जाता है। पारदर्शक भी होता है, पारभाषक भी होता है और अपारदर्शक भी होता है। इस प्रकार ये तीनों प्रकार का पाया जाता है। वर्णहीन हीरा शुद्ध कार्बन होता है, किंतु वर्णयुक्त हीरे में अल्पांश में कैल्शियम, सोडियम, ताम्र, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, आयरन तथा मेग्नीशियम आदि द्रव्य पाए जाते हैं। ऐसे हीरे को जलाने पर पूरी तरह न जलकर वह कुछ उपरोक्त द्रव्यों के भाग शेष रह जाते हैं। अम्ल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह ताप का उत्तम किंतु विद्युत का अल्पवाहक होता है। यह शुक्र ग्रह को प्रिय है। इसके लिए शुक्र ग्रह को प्रिय है। शुक्र ग्रह की बाधा होती है तो इसको उसमें ग्रहण किया जाता है, तो उसको बाधा को ख़त्म करता है, उसके शुभ लाभ देने लगता है। इस शुक्र ग्रह को प्रिय है, लेकिन असली हीरे का ही प्रयोग इसमें करें, अशुद्ध होगा तो काम नहीं करेगा। शुक्र ग्रह को प्रिय है। इसके प्राप्ति स्थान विदेशों में यह दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटिश गामुना आदि देशों तथा भारत में गोलकुंडा आंध्र प्रदेश, पन्ना मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश तथा विजयनगरम आदि की खानों से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये भारत में भी पाया जाता है। भेद लिंग के आधार पर ये 3 प्रकार का होता है। नर वज्र, नारी वज्र और नपुंसक वज्र। ये लिंग भेद से नर वज्र, नारी वज्र और नपुंसक वज्र। नर वज्र उत्तम होता है, नारी वज्र मध्यम है और नपुंसक वज्र अधम होता है। नर वज्र सबके लिए उपयुक्त है, नारी वज्र स्त्रियों के लिए उपयुक्त है, नपुंसक वज्र नपुंसकों के लिए उपयुक्त है। उसी प्रकार का प्रयोग करें। नर वज्र जो है सबके लिए उपयुक्त है, उत्तम माना गया है। वर्ण के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण। श्वेत, रक्त, पीत एवं कृष्ण ये वर्ण के आधार पर होता है। जाति के आधार पर यह 4 प्रकार का होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 प्रकार की जातियाँ हैं। उसी प्रकार में आता है ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। इस प्रकार के 4 प्रकार होता है। ब्राह्मण रसायन एवं सर्वशुद्धिप्रद है, श्वेत वर्ण का होता है। ब्राह्मण जाति का जो है रसायन है और सर्वसिद्धिप्रद है, श्वेत वर्ण का है। क्षत्रिय जाति का व्याधिनाशक, जरा और मृत्युहर है, व्याधिनाशक है, जरा और मृत्युहर है। रक्त वर्ण का होता है। वैश्य धनप्रद एवं देह धारणकर, यानी देह धातुओं को धातु कर्मार्थ, धातु कर्म के लिए काम आने वाला, देह को सुदृढ़ बनाने वाला। और पीत वर्ण का होता है। शूद्र वय स्तंभन, वय को स्तंभन करने वाला और रोग शमनार्थ होता है। ये कृष्ण वर्ण का होता है। इस प्रकार से ये जाति के आधार पर जो बताया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसके आपको वर्णन किया गया है। नर, स्त्री एवं नपुंसक हीरे के लक्षण बताए गए आगे कि नर के, स्त्री के, नपुंसक हीरे के क्या लक्षण होंगे उसके बारे में बताया जा रहा है। जिसमें 8 धार, 8 फलक, 6 कोण हो, जिसमें 8 धार हो, 8 फलक हो
और 6 कोण हो, जो अत्यंत चमकदार हो, इंद्रधनुषी रंगों वाला हो तथा हल्का हो, उसे पुवज्र यानी पुरुष हीरा कहते हैं। उसको पुरुष हीरा यानी नर हीरा कहते हैं। पुरुष वज्र, पुवज्र, पुनवज्र यानी पुरुष हीरा कहते हैं। कैसा हो? 8 धार वाला हो, 8 फलक वाला हो, 6 कोण वाला हो, अत्यंत चमकदार हो, इंद्रधनुषी रंग वाला हो तथा हल्का हो, इसे पुनवज्र यानी पुरुष हीरा कहते हैं। इन्हीं लक्षणों से युक्त किंतु चिपटा हो लंबगोल हीरा, इन्हीं लक्षणों से युक्त हो लेकिन चिपटा हो, लंबगोल हो, वह स्त्री वज्र कहलाता है। यदि इसी गोल हीरे की धार और कोणाग्र कुंठित हो और किंचित भारवान हो तो उसे नपुंसक वज्र कहते हैं। मतलब तीनों के आगे सभी इस तरह के होते हैं। वो उन गुणों के अलावा जो लक्षण चिपटा हो, लंबा हो तो स्त्री वज्र कहलाएगा। और इसी गोल हीरे में अगर धार और कोणाभ्र कुंठित हो, धार उसकी कुंठित हो, कोणाभ्र कुंठित हो और किंचित भारवान हो, कुछ थोड़ा भारी हो, तो उसे नपुंसक वज्र कहते हैं। इस प्रकार के ये वज्रों की आपको बताई गई है। उत्तम हीरे क्या लक्षण होते हैं? अब इनमें सबसे उत्तम हीरा कौन सा होगा, उसके क्या लक्षण है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि कांच सदृश, जो कांच के समान हो, स्वच्छ हो, बिल्कुल स्वच्छ हो, लघु हो, हल्का हो, बिल्कुल 8 पहल, जिसके 8 पहल हो, 6 कोण हो और तीक्ष्ण, अन्य रत्नों को भेदन करने वाला हो, मतलब सभी रत्नों को भेद सके ऐसा तीक्ष्ण हो। इन 5 गुणों वाला हीरा उत्तम माना गया है। ये 5 गुण जिसमें हो वो हीरा उत्तम माना गया है। कौन कौन से गुण? एक तो कांच के सदृश स्वच्छ हो, लघु हो, हल्का हो, 8 पहल वाला हो, 6 कोण वाला हो और तीक्ष्ण हो, यानी अन्य रत्नों को भेदन करने वाला हो, तीक्ष्ण हो। इन 5 गुणों वाला हीरा उत्तम माना गया है। इसकी श्लोक इस तरह से है इसमें, ऐच्छत्वम लघुता तथांडफलता षट्कोणता तीक्ष्णता अप्येतान पंचगुणान गुणन्ति गुणिनाम देवो भोग्ये दवो। इस प्रकार से ये आयुर्वेद प्रकाश में इसका श्लोक है। इस प्रकार से ये गुणों का हुआ वो उत्तम हीरे के लक्षण वाला कहलाएगा। इस श्लोक को भी आपको याद करना चाहिए। ऐच्छत्वम लघुता तथांडफलता षट्कोणता तीक्ष्णता अप्येतान पंचगुणान गुणन्ति गुणिनाम देवो भोग्ये पवो। इस प्रकार से ये श्लोक है, ये लक्षण के बारे में है। जो हीरा स्पर्श में चिकना हो, विद्युत के समान चमकीला हो, स्वच्छ हो, स्वयं न काटा जा सकने वाला हो, मतलब स्वयं किसी काटा जाने वाला नहीं हो, और शीशे को काट सकने वाला हो, मतलब स्वयं तो किसी से कटता नहीं हो लेकिन शीशे को काटने वाला हो, शीशे को काट सकता हो, शीशे को काटने के लिए हीरा ही काम आता है, काटने वाला हो। अत्यंत तीक्ष्ण हो, बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण हो, 6 कोण वाला हो तथा 8 पहल वाला हो, यह हीरा उत्तम माना जाता है। इस हीरे को ग्रहण करना चाहिए, यही हीरा उत्तम है। इसकी श्लोक है, स्निग्धम विदुद्रिमं स्वेच्छम मलेख्यम च विलेखनम तीक्ष्णम षट्कोण मष्टास्त्रम त्याज्यम जात्यम हीरेकमुच्यतम। ये रसरत्न समुच्चय का है श्लोक। इसको इसके ये सारे इसमें गुण दिए गए हैं पूरे इसके। त्याज्य हीरा कौन सा है जिसको त्यागना चाहिए? जो गोलाकार हो, मलिन हो, नील वर्ण का हो, राख की आभा वाला हो, फटा हुआ हो, खुरदरा हो, काकपद यानी कौवे के पैर जैसा वाला हो, सदृश निशान वाला हो, काकपद के सदृश निशान वाला हो, अनेक रेखाओं से युक्त हो, ऐसा हीरा त्याज्य समझना चाहिए। उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, न चिकित्सा के उपयोग में और न ही उसको धारण करने के उपयोग में। इसका श्लोक है, वर्तुलम मलिनम
नीलम भूत्याभ्यम स्फुटम खरम स काकपदम रेखाढ़्यम हेयम हीरक मदाशीत। ऐसे हीरे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, रसद समझ चुका है। इस प्रकार से हीरे के दोष तथा उसको धारण करने से हानि होती है। हीरे के 5 दोष कहे गए हैं। ये 5 दोषों को आपको अगले अध्याय में बताएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।